Mr. Mukesh Ambani's net worth increased by 350% between 2016 to 2020, while Gautam Adani, the other one, a great favorite of Mr. Narendra Modi, his net worth increased by 750% during the same period. And Adani, in the international ranking, when Modi came to power, Mr. Adani was 609 number in the world. In 2022, he became number 2. Can you believe it? The Modi regime is still protecting Adani by stonewalling any parliamentary inquiries against the Adani Group. According to the Oxfam India Inequality Report 2023, called The Survival of the Richest, the top 1% people in India hold 40% of the country's wealth. Top 5% own 62% of the wealth, and the bottom 50%, that is 700 million, own only 3% of India's total wealth. कभी किसी ने सोचा था कि एक दिन ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉल के अंदर कोई ऐसी आवाज गूंजेगी जो मोदी, अदानी और अंबानी जैसे नामों को सीधा चैलेंज करेगी। एक आवाज जो ना सिर्फ इंडिया के सिस्टम को एक्सपोज करेगी, बल्कि दुनिया को बताएगी कि इंडिया रन्स नॉट बाय डेमोक्रेसी बट बाय कॉर्पोरेट्स। उस दिन ऑक्सफोर्ड में डॉक्टर अशोक धावाले ने सिर्फ स्पीच नहीं दी, उन्होंने एक ट्रूथ बॉम्ब गिरा दिया। उन्होंने कहा, मोदीज इंडिया इज ऑन द राइट पाथ, बट ओनली फॉर अंबानीज, अदानीज एंड अ हैंडफुल ऑफ बिलियनर्स हु कंट्रोल द नेशंस वेल्थ। और ये लाइन पूरे हॉल में थंडर की तरह गूंज गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट 2023, एक जगह जहां प्रिविलेज और पावर के बीच एक आवाज उठती है, आवाज आम लोगों की। डॉक्टर अशोक धावाले ने कहा कि आज का भारत एक गवर्नमेंट नहीं चला रही, बल्कि कुछ कॉरपोरेशंस चला रही हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कैसे देश की इकोनॉमी अब कुछ हाथों में सिमट गई है। अंबानी और अदानी जैसे लोग जो एक टाइम बिजनेसमैन थे, आज पॉलिसी मेकर्स बन चुके हैं और सरकार उनके लिए काम कर रही है। आज भारत में इनइक्वालिटी रिकॉर्ड लेवल पर है। एक तरफ बिलियनियर्स अपने प्राइवेट जेट्स खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ यूथ जॉब ढूंढने के लिए सिटी से सिटी भटक रहा है। और जब कोई सवाल करता है तो उसे एंटी नेशनल कहकर चुप कर दिया जाता है। डॉक्टर धावाले ने कहा, वी आर विटनेसिंग द साइलेंसिंग ऑफ डिसेंट। स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट्स एंड फार्मर्स आर बीइंग पनिश्ड फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। ये लाइन ऑक्सफोर्ड यूनियन में बैठी एलीट ऑडियंस के लिए एक शॉक थी, लेकिन उनके वर्ड्स सच थे। ये था न्यू इंडिया का सच। उन्होंने अपनी स्पीच में किसानों का जिक्र किया, वो लोग जो दिल्ली के बॉर्डर पर महीनों तक प्रोटेस्ट करते रहे। ठंड, बारिश, धूप सब झेलकर सिर्फ एक चीज के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए। और सरकार ने उन्हें क्या कहा? टेररिस्ट्स, एंटी नेशनल। डॉक्टर धावाले ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में दुनिया को बताया कि भारत का असली हीरो अंबानी अदानी नहीं, बल्कि वो किसान है, वो मजदूर है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा है। उन्होंने कहा, दिस इंडिया इज नॉट फॉर द बिलियनर्स, इट्स फॉर द 1.4 बिलियन इंडियंस स्ट्रगलिंग एवरी सिंगल डे। ऑक्सफोर्ड यूनियन 2023, वहां प्रिविलेज और ट्रूथ आमने सामने आए। एक तरफ थी दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ थी इंडिया की आवाज जो जमीन से उठकर दुनिया तक पहुंच गई। डॉक्टर धावाले ने कामली कहा, इंडियाज डेमोक्रेसी विल सर्वाइव ओनली व्हेन इट्स पीपल राइज, नॉट व्हेन इट्स बिलियनर्स राइज। और ये लाइन ऑक्सफोर्ड के हॉल में बस गूंजती रही। उस दिन ऑक्सफोर्ड में सिर्फ एक डिबेट नहीं हुई, एक रियलिटी चेक हुआ। डॉक्टर अशोक धावाले ने दुनिया को याद दिलाया कि भारत का मतलब सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बल्कि जस्टिस, इक्वालिटी और वॉइस ऑफ द पीपल है। उन्होंने सच बोला और दुनिया ने सुना। आज जब देश के अंदर सच बोलने वाले कम हो गए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनियन के स्टेज पर एक इंडियन ने वो सच बोला जो हर दिल महसूस करता है पर कह नहीं पाता। अगर तुम्हें लगता है कि सच को सुनना और समझना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी ओपिनियन दो और शेयर करो उन तक जिन्होंने अब तक ये सच नहीं सुना। क्योंकि जब सच बोलता है तो सिस्टम हिलता है, और जब आवाज उठती है तो बदलाव निश्चित होता है।